कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो वो उड़ान भरने के लिए स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बेसिक गुरुजी पर। अपने पिछले 2 वीडियोस में हमने अलजेब्रा का जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसमें हमने अलजेब्रा के बेसिक्स के बारे में, मेन फीचर्स ऑफ अलजेब्रा और कुछ चीज़ों के बारे में वहाँ पर बात की है। साथ ही साथ हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, टाइप्स ऑफ टर्म्स, कोफिशिएंट, इन चीज़ों के बारे में बात कर रखी है। उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निर्माण कैसे करते हैं। साथ ही साथ आज हम एक और टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्योंकि जो हमारे आने वाला वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, तो उसमें कहीं ना कहीं एक्सपोनेंट का भी यूज हमको देखने को मिलेगा। तो उसको हम आज के टॉपिक में ही बात कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस राइट करने वाले हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निर्माण करते हैं। तो चलिए पहले हम क्वेश्चंस को राइट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस राइट कर लिए हैं, तो अब हम समझेंगे कि कैसे हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निर्माण करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, अ नंबर x इज इंक्रीज्ड बाई 5। देखो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना। यानी एक नंबर है यहाँ पर जो कि x है और वो क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड बाई 5, 5 से ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यानी कि हमें यहाँ पर क्या राइट करना पड़ेगा, हमें x और x में 5 को इंक्रीज करना पड़ेगा और ये हमारा आंसर है। तो पहला आपका बन जाता है x प्लस 5। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अ नंबर x इज इंक्रीज्ड बाई 5 मीन्स एक नंबर x था जिसमें हमको 5 इंक्रीज करना है। चलिए एक नंबर और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 और ये हमारा 4 है। पहले हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर x। 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर x यानी कि x का 3 टाइम्स। एक नंबर हमारे पास है x जिसको हमें क्या करना है, 3 टाइम्स करना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम कर लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर x, मतलब यहाँ पे करते हैं 3 इंटू एक्स। 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर x इज डिवाइडेड बाई 2 और इसे हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। मीन्स जब हम इसको राइट कर रहे होंगे तो ये बन जाएगा 3x बाई 2। 3 टाइम्स ऑफ x इज डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा नंबर है यहाँ पर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अ नंबर y मल्टीप्लाइड बाई 2। एक नंबर है जो कि y है एंड मल्टीप्लाइड बाई 2। पहले तो हमें नंबर राइट करना पड़ेगा, नंबर हमारे पास क्या है, y है और दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 2, सो इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जो आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा वो होगा 2y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y आपका। द नेक्स्ट इज अ नंबर z फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 5। एक नंबर है z, चलिए एक नंबर है z फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 5, पहले हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है एंड 1 इज एडेड टू द रिजल्ट, और जो रिजल्ट आ रहा है उसमें हमें 1 ऐड करना है, तो प्लस कर देना है 1। यानी कि आपका नंबर यहां से क्या बन जाएगा, तो नंबर हमारा यहां से बनेगा 5z प्लस 1। तो ये आपका यहां पर आंसर हो जाता है। इसी प्रकार हम भी कुछ क्वेश्चंस और लेने वाले हैं, चलिए उनको भी राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास 3 और क्वेश्चंस हैं और उन पे हम बात करने वाले हैं, समझेंगे एक बार फिर से। यहाँ पर देखते हैं, अ नंबर m इज डबल्ड एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज्ड बाई 10। सबसे पहले एक नंबर हमारे पास है जो कि m है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर यहाँ पे होता है, अ नंबर m। पहली चीज तो एक नंबर हमारे पास है, नंबर है m इज डबल्ड और उसे हमें क्या करना है, डबल करना है, यानी 2 टाइम्स करना है एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज्ड बाई 10, और जो रिजल्ट आ रहा है उसको हमें क्या करना है, 10 इंक्रीज करना है। मीन्स यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 2m प्लस 10, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, राहुल्स फादर्स एज इज 4 years मोर देन 3 टाइम्स राहुल्स प्रेजेंट एज। इफ राहुल्स प्रेजेंट एज इज x years देन व्हाट इज हिज फादर्स एज। देखिए
क्वेश्चंस आपका जो लेवल है धीमे धीमे बढ़ रहा है, ठीक है। अभी भी बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। राहुल फादर्स एज इज 4 years मोर देन 3 times राहुल प्रेजेंट एज, यानी कि इस समय जो भी राहुल की एज रही होगी उसमें अगर हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस समय राहुल की जो भी एज है उसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद हम उसमें क्या कर देते हैं, क्योंकि कह रहा है कि 4 year मोर, तो 4 ज्यादा है, उस 4 को हम अगर वहां पे ऐड कर देंगे तो वो एज किसकी होगी, उनके फादर की होगी। और आपसे बोला जा रहा है कि इफ राहुल प्रेजेंट एज इज x years, यानी कि राहुल की जो प्रेजेंट एज है, राहुल प्रेजेंट एज आपको दी गई है और वो कितनी है, x years है। तो बताना है आपको फादर्स एज, राहुल के फादर की जो एज है, फादर्स एज वो कितनी हो जाएगी। तो क्या बोला आपसे 3 times राहुल प्रेजेंट एज, राहुल की कितनी है x है, और उसको हमें क्या करना है 3 times करना है, और उसमें भी 4 year मोर, उसमें भी 4 year क्या है ज़्यादा है, मीन्स ये बन जाएगा 3x + 4। और अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग एज को निकाल सकते हैं राहुल के फादर की। तो मेनली आपसे अभी सिर्फ इक्वेशन पूछा है कि क्या इक्वेशन बनेगी, तो वो इक्वेशन क्या बनेगी 3x + 4 बनेगी, ये आपका आंसर आएगा यहाँ पर। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7। अ वर्कर गेट्स ₹X एज सैलरी, यानी कि और वो भी क्या है, पर डे सैलरी है उसकी, कैसी है, पर डे, यानी कोई वर्कर है और उसको पर डे एवरी डे उसको मिलते हैं x रुपए काम करने के, और कह रहा है कि फाइंड हिज सैलरी फॉर 12 days। अब देखिए यहाँ पे हम बताए थे आपको कि कैसे कैसे यूज आएगा अलजेब्रा का, और वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मीन्स अगर किसी की पर डे जो है x रुपए सैलरी है तो 12 days के बाद में उसे कितने रुपए मिलेंगे। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमें एक दिन का 10 रुपए मिल रहा होगा सैलरी का, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 2 times करेंगे। 3 days में कितना होगा, 3 times करेंगे। 4 days में, तो ऐसे ही अगर किसी को पर डे मिल रहे हैं x रुपए और 12 days का आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा है, इसको हमें क्या करना है, पर डे वाली सैलरी को जितने दिन काम करना है उससे मल्टीप्लाई करा देना है, यानी यहां से सैलरी मिलेगी 12x रुपीज, ये उसकी हो जाएगी सैलरी। एक दो क्वेश्चन अभी हम और लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक पर एक्सपोनेंट, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और राइट कर लेते हैं और समझ लेते हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सो अगेन हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं और उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं यहाँ पर कैसे उनको सॉल्व करना है हमको। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि तुषार प्रेजेंट एज इज x years, आपको एक यहाँ पर कंडीशन दी जा रही है कि तुषार की जो इस समय एज है वो कितनी है, x year की है। उसके बाद आपसे 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपसे बताया जा रहा है कि तुषार की जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु है, वो x years है। और उसके बाद आपके पास 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज तुषार्स एज 4 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 4 साल के बाद में तुषार की आयु क्या होगी। सिंपल सा है, अगर कोई भी बंदा आज मान लेते हैं कितने भी साल का है, अगर वो x year का है तो आज से 4 साल के बाद में वो 4 साल बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सा है, हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 हमें यहाँ पर ऐड कर देना है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ पर रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा x + 4 years। बहुत ही सिंपल, मीन्स सिंपल सा है कि आज जैसे मान लेते हैं आज हम 25 years के हैं, तो जो 4 साल बाद हमारी एज होगी वो कितनी होगी, 29 होगी। अगर आज 30 years के हैं तो 4 साल बाद हम 34 के होंगे, ठीक है ना। तो जब फ्रॉम नाउ की बात करता है, आज से कितने इतने साल के बाद की बात करता है, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। और बिफोर हम बात करते हैं पिछले पीछे, तो उसमें क्या करना पड़ता है, वो माइनस करना पड़ता है। चलिए अगला है, रीता इज 5 years यंगर दैन तुषार। रीता जो है वो तुषार से 5 वर्ष क्या है, छोटी है, यंगर है, ठीक है। तो जब 5 वर्ष छोटी है तो क्या करना पड़ेगा हमको, x में से 5 को माइनस करना पड़ेगा। बहुत ही आसान ये भी है। रीता इज 5 years यंगर देन तुषार, व्हाट इज रीताज प्रेजेंट एज। तो रीता की जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी। तो सिंपल सा है, अगर तुषार की x year है और ये जो रीता जो है वो इनसे 5 साल यंगर है, देन x - 5 years, रीता की एज क्या होगी, x - 5 years होगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पर। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो कह रहा है यहाँ पर, उसमें बोला जा रहा है कि तुषार्स ग्रैंड फादर्स एज इज 18 year मोर, 18 वर्ष ज्यादा है, देन किससे, अब बताया जा रहा है आपको आगे, 4 times तुषार्स एज, यानी कि इस समय जो तुषार की आयु है
उसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें यानी 4 टाइम्स ज़्यादा करके उसमें हम अगर 18 ऐड करते हैं तो वो आयु किसकी रहेगी? तुषार के ग्रैंडफादर की एज रहेगी। और वही आपसे पूछी जा रही है व्हाट इज हिज ग्रैंडफादर्स एज। तो ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी? तो पहले तो जो तुषार की एज है, ठीक है, उसको राइट करेंगे तो कितनी है? x है। उसमें क्या कह रहा है? 4 टाइम्स तुषार से, यानी कि इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको हमको राइट करके कैसे करना है तो आप लिखेंगे 4 टाइम्स एज ऑफ तुषार, और वो कितनी हो जाएगी? 4x। और ग्रैंडफादर्स की एज कितनी हो जाएगी? नाउ ग्रैंडफादर्स एज एंड दैट इज 4 टाइम्स एज ऑफ तुषार और प्लस 18 ईयर मोर, मीन्स 18 हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ये जो एज होगी वो होगी तुषार के ग्रैंडफादर की एज। आई थिंक जो क्वेश्चंस यहाँ पे हम देख रहे थे कैसे हम बिल्डअप करते हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो आप समझ चुके होंगे। अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको दोबारा हम आपको समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंट की। ठीक है, एक्सपोनेंट में हम कुछ फॉर्मूले राइट करेंगे और विद एग्जाम्पल उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। और तो अब हम बात करने वाले हैं सम बेसिक रूल्स फॉर एक्सपोनेंट की। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं a की पावर m इंटू ए टू द पावर m, तो इसे हम राइट कर सकते हैं a की पावर m प्लस n। यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर एक बात की यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, यानी कि दोनों का जो बेस है वो इक्वल है, लेकिन जो पावर है वो डिफरेंट है और नंबर का हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं a की पावर m प्लस n, यानी कि बेस को राइट करके पावर्स को ऐड कर देते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। इसका रूल कहाँ पे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अलजेब्रा में कैसे होगा? जैसे अभी हम राइट करें एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तो अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो हमें राइट करना होगा x की पावर 5। तो ये जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो हमें उसका वहां पे यूज देखने को मिलेगा और इसीलिए हम इसे पहले ही पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, तो देखा आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब और उसको हम राइट करते हैं x की पावर 5, यानी कि जब बेस इक्वल होता है तो पावर्स को ऐड करते हैं मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे अगर डिवाइड है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपका रूल नंबर सेकंड होता है कि a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n राइट हो, तब हम क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं? m माइनस n करते हैं, यानी कि जो आपका नंबर इधर लिखा हुआ है उसमें से दूसरे वाले को माइनस करते हैं। इसी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लिखा हो a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम कंडीशन है। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे? a की पावर m माइनस n, यानी नीचे वाला जो नंबर है उसको हम ऊपर वाले से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड रूल होता है। ये हम सीखेंगे डिवाइड वाले क्वेश्चन में। जब हमको डिवाइड करना होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं? पावर्स में से पावर को माइनस करते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ चीजें और भी होती हैं। नंबर थर्ड अगर हम बात करते हैं, अगर कहीं पे लिखा हो a की पावर माइनस n, तो इसे हम राइट करते हैं 1 अपॉन a की पावर n। मीन्स अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पावर है वो निगेटिव है, और अगर हम इस पूरे नंबर को 1 के अपॉन में ले जाते हैं तो ये पावर जो है अपने साइन को चेंज कर लेती है, माइनस से प्लस में आ जाती है। ठीक ऐसे ही अगर कहीं पे राइट हो 1 अपॉन a की पावर माइनस n, तो इसे हम राइट कर सकते हैं a की पावर n पॉजिटिव। मीन्स अगर हम इसको ऊपर से नीचे लेके आते हैं या फिर नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पर इनका साइन जो होता है वो चेंज होता है, माइनस से प्लस में आते हैं, प्लस से माइनस में आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपकी होती हैं। कुछ रूल्स और भी होते हैं जो कि हालांकि इनका यूज हो सकता है ना भी पड़े, लेकिन आपको इसको समझ लेना है। अगर a की पावर m लिखा हो और होल पावर n लिखा हो, मीन्स a की पावर m होल पावर n, तो इसे हमें क्या करना पड़ता है? पावर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। a की पावर m इंटू n यहाँ पे हम कर देते हैं, ये भी आपका एक अलग रूल होता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज नंबर 5। इसमें हम क्या देखते हैं? अगर अभी हमने क्या देखा था कि बेस आपका इक्वल था और पावर यहाँ पे डिफरेंट थी, तो हमने इनको यहाँ पर ऐड किया था, डिवाइड वाले में माइनस किया था। ठीक ऐसे ही अगर कहीं पे लिखा होता है कि
ए की पावर m इंटू बी की पावर m। अब देखिए यहाँ पर जो बेस है वो अलग अलग है और जो आपकी पावर्स हैं वो सेम है, तो इस कंडीशन में जब इसको राइट करोगे आप, तो आप राइट करोगे a इंटू बी की होल पावर m। ये भी आपको समझना है, एक चीज़ और का रूल होता है यहाँ से। नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 6 पे क्या होता है, इसी को अगर हम डिवाइड कर रहे हो यानी a की पावर m डिवाइडेड b की पावर m, देन वी विल राइट इट एज a अपॉन b की होल पावर m। मीन्स यहाँ पे आप देखिए इसको हमने एक साथ राइट करके m को पावर में उसके ले आए हैं। साथ ही साथ अगर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 निकल के आती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये चीज़ें भी आपको समझनी है। तो आई थिंक ये रूल काफ़ी हैं आपके लिए, इतना अगर समझ जाते हैं तो हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उन चीज़ों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन सभी को आप राइट कर लीजिए कॉपी में अपने और इनको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इन सभी का यूज, और खासकर जो आपके ये दो हैं इनको तो आपको समझना ही है, क्योंकि इनका रूल हम लोग भी आगे पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लाई में और डिवीज़न में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होंगे उसके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स पढ़ने के बाद में उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स और अदर्स के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।